गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए कि उसने हमें ये मौका दिया कि जिंदों की ज़मीन पे हम उसके नाम को लेने पाए, उसके ये वचन पढ़ के आशीषित होने पाए। और आइए वचनों में जाने से पहले, इस मैसेज में जाने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते जीवते अनुग्रह पिता परमेश्वर, एक बार फिर कि आपने हमें जिंदगी जमीन पे जिंदा रखा पिता। और पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला, हर खौफ खतरे से बचाया और एक मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आपकी फिर से आराधना महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एकजुट किया, इस ऑनलाइन सर्विस में हम सब जुड़ने पाए। पिता, इससे जुड़ने वाले प्रत्येक सदस्य के लिए निरंतर प्रार्थना करती हूँ। इससे अपने परिवार के प्रियजनों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता, और जो हमारे पड़ोसी भाई बहन हैं उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, कि हम सब पिता परमेश्वर आपके चुने हुए बेटा बेटी हैं और हमारा घराना पिता परमेश्वर आपके द्वारा बहुत आशीषित है पिता। कोई भी कमी घटी, कोई बीमारी, कोई भी परेशानी और कोई भी कर्जा पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों का हिस्सा नहीं है पिता। हम आप में एक जीवन जीने वाले मनुष्य हैं पिता। हम एक विश्वासी हैं और पिता परमेश्वर आप में बढ़ने वाले बच्चे हैं। हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उसमें उन सब के द्वारा, हमारी दुआओं के द्वारा पिता परमेश्वर लोग आशीषित होते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं और हर जगह चंगाई का समाचार फैलता है। इसका हम धन्यवाद करते हैं पिता। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, आप हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमें बुद्धि से भरे पिता परमेश्वर के इस वचन के ज्ञान को हम समझने पाए, एक दूसरे से बांटने पाए पिता परमेश्वर, और जो आपकी इच्छा और योजना है पिता परमेश्वर, हम उसे भरपूरता से निभाने पाए पिता। जब हम अपने घरों से निकलते हैं, हम हमारे साथ हो पिता परमेश्वर, हमें हर खौफ खतरे, हर गलत बात से बचाए पिता, हमारा मार्गदर्शन करें पिता परमेश्वर। जो आपकी इच्छा है पिता परमेश्वर, हम उस पर चलने पाए। हमारी नौकरियों पे पिता परमेश्वर आशीषित हैं हम, और हमसे जुड़े लोग पिता परमेश्वर जो हमारे कलीग्स हैं, उन सब के लिए भी निरंतर प्रार्थना करती हूँ पिता। उनके जीवन में जितनी भी चीजें हैं वो बढ़ोतरी का कारण हो, हर कमी घटी यीशु नासरी के नाम से दूर हो पिता। हम सब आप में फलवंत हो, और पिता परमेश्वर जिस जिस जगह जाएं आपकी महिमा का कारण बने पिता। हमारे बच्चे जो है पिता परमेश्वर, वो आपकी महिमा में बढ़ते जा रहे हैं, और हमारी ये प्रार्थनाएं हैं और हमारा धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हम सबको चुना है, और हमारे बच्चे जो है आशीषित हैं। और इस बात की निरंतर हम घोषणा करते हैं परमेश्वर की, जब वो अपने जीवन में बढ़ेंगे वो आपके नाम की महिमा का गान गाएंगे, आपकी प्रचारक बनेंगे और आपका जो समाचार उसे फैलाने पाएंगे। हम सब पिता परमेश्वर जो इस ऑनलाइन जुड़ते हैं और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब अपनी एक अच्छी और लंबी आयु जिएंगे और अपने आयु के पूरे दिन करेंगे पिता। और पिता, हम सब आपके वचन जो है उनकी बातों का ज्ञान दूसरों तक फैलाने पाएंगे। ये हमारी ऑनलाइन सर्विस का एक माध्यम और कारण है पिता परमेश्वर कि हम दूसरों तक ये जो कुछ वचन है पिता परमेश्वर आशीषित, वो दूसरों को भी आशीषित करने पाए पिता। जो भी कुछ आप चाहते हैं हमारे द्वारा, वो दूसरों तक पहुंचने पाए। जो कुछ पिता परमेश्वर हमारी सोच में या विचार में या कोई भी पिता परमेश्वर रास्ते में पिता यीशु नासरी के नाम से, वो सारी बातें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है पिता परमेश्वर, वो कैंसिल हो जाए। और पिता परमेश्वर, जो कुछ आपकी योजना है हमारे जीवनों के द्वारा पिता परमेश्वर, वो 100 गुना बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। एक बार फिर मैं पिता सब कुछ आपके हाथ में सौंपती हूँ। ये वचन जो दूसरों तक जाता है वो आपके द्वारा हो, आपकी पवित्र आत्माएं हमें बढ़ोतरी दें, हमारे साथ हो पिता परमेश्वर। जो जहां जहां हम जाएं वहां वहां पिता परमेश्वर वो हमें बढ़ने का मौका दे। जिस जिस जगह पे पिता परमेश्वर हम आपके वचन और सामर्थ्य का गीत गाएं, उस जगह पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करने पाए। सादी आदर महिमा और पिता परमेश्वर में हम आपको देते हैं, और एक एक परिवार को पवित्र लहू में डालती हूँ, और इस पूरी आराधना को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ। इस विनती और प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते सुना कबूल कीजिए, आमीन। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज के मैसेज में चलते हैं। और आज की जो मुझे आयत मिली है, जो प्रभु ने दी है, वो मत्ती 18 उसकी 18वीं आयत, मैथ्यूज 18:18।
और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं। अलका सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं अलीगढ़ से। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। प्रभु आपके घराने को बहुतायत की आशीष दे और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। पुष्पाचरण सिस्टर लखनऊ से जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। और मेरी मदर अलीगढ़ से जुड़ी हैं। मेरे छोटे भाई आशीष जॉनसन जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हम सबको अपने अनुग्रह के द्वारा ऐसे ही बढ़ाता जाए, हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाए। आमीन। और आज जो ये आयत मेरे को मिली मत्ती 18 उसकी 18वीं आयत इस प्रकार से है, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये वचन मैंने बचपन से अपने घर में इसको बहुत बार जो है अपने पापा के मुंह से वो बार बार जो है वो मेरे सामने इस वचन को जो है साझा करते थे। मेरे नाना जो है प्रभु के सेवक थे और वो उनके मुंह से भी मैंने बहुत बार इस वचन को सुना कि जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। अब बचपन से मैं सुनता था, हम सब ने सुना है ये वचन। और भाई एलेक्स सिंह हमारे साथ जुड़े हैं अलीगढ़ से। प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पर अपनी आशीष बनाए रखे। और मेरी मदर इन लॉ जुड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। और ये बचपन से मैं इस आयत को मैंने इतनी बार सुना, इतनी बार, और हम सब ने ही सुना, लेकिन मैं कहता था ये पृथ्वी पे बांधोगे तो वहां बंधेगा, ये यहाँ खोलोगे तो वहां खुलेगा। लेकिन कभी इस प्रकाशन के द्वारा ये आयत बिना प्रकाशन के द्वारा हम समझ ही नहीं सकते। बाइबल के वचन को, किसी भी एक आयत को भी हम नहीं समझ सकते जब तक प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई ना करे। और 40 साल लगे। 40 साल में प्रभु ने जाके आज वो प्रकाश मेरे जीवन में डाला कि ये इसका मतलब क्या है कि आज हम बांधेंगे पृथ्वी पे। आज क्या बांध रहे हैं हम पृथ्वी पे। और उसी से फिर जब मैं पढ़ रहा था तो होशे 10 उसकी 12वीं आयत ने मेरे को वो उत्तर दिया। होशे की पुस्तक, इंग्लिश में होशे, एंड वर्स 10 चैप्टर 10 वर्स 12, 12वीं आयत। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और रिलेटेड वर्स तो मेरे को मिला, लेकिन फिर भी मन नहीं माना, तो मैंने कहा अब इंग्लिश बाइबल से भी पढ़ लेता हूँ उसको। तो वहाँ पे जब इंग्लिश में पढ़ते हैं हम होशे 10 उसकी 12th वर्स, सो फॉर योर सेल्फ righteousness, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground, for it is time to seek the Lord until he comes and shower his righteousness on you. Thanks to the word of God. और दोनों में जब पढ़ने के बाद जब प्रभु ने जो मुझे समझाया कि आज सो टू द हेवेंस राइटियसनेस, आज अपनी धार्मिकता बोने की बात नहीं है, आज प्रभु की उस धार्मिकता को, आज उसके वचनों को, आज वहाँ उस परमेश्वर के राज्य में आज हमें और आपको बोना है। आज हम और आप सोचते हैं कि हम पृथ्वी पे अगर हम किसी फसल को बोले हैं और वो 7 गुना फल ले आए, तो आज हम अपने आप को बहुत बड़ा धनी व्यक्ति समझते हैं कि जो है मेरे खेत जो है फलवंत हो गए, इतनी उपज इसमें आ गई, अब ये बहुत अच्छे दाम में बिकेगी। लेकिन आज उस रेल्म की बात हो रही है जो परमेश्वर का राज्य है, आज वहाँ बोने की बात हो रही है मेरे जीवन। और मेरे बचपन के दोस्त भाई रोहित मैसी अलीगढ़ से जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखे, आपके घर पर वो शांति बनाए रखे। और भाई विपिन मैसी अंकल के बारे में हमें पता पड़ा था, प्रभु में सो गए हैं, लेकिन
आप सबको वो धैर्य, वो शांति, वो तसल्ली परमेश्वर की ओर से मिले और हम सब प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही बढ़ने पाएं और विश्वास में मजबूत होके उस परमेश्वर को पुकारने पाएं। प्रेज द लॉर्ड भाई। और आज अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। आज यहाँ पे अपने लिए धर्म का बीज बो, लेकिन आज होता क्या है पृथ्वी पे, आज हम अपनी धार्मिकता, आज अपने बड़े बड़े काम, आज अपनी जो है उपलब्धियां, आज वो चर्चेस में जाके गुणगान कराना शुरू कर देते हैं कि हमने इतना दिया, हमने ये काम किया, आज हमने ये पंखे लगा दिए, आज हमने दीवार बना दी। मेरे जी, तो आज उस धार्मिकता की जो है वहाँ कोई जगह नहीं है, वो केवल क्षण भर की है। और वो यहाँ अगर आप उससे अगर प्रेरित होकर आज ये सोच रहे हैं कि मैं अगर अपने चर्च में जाके आज बहुत बड़े बड़े काम कर रहा हूँ और हृदय में प्रेम नहीं रखता हूँ, आज अगर परमेश्वर के वचनों का आदर नहीं करता हूँ, तो वो सारे वो कार्य हमारे और आपके लिए व्यर्थ हैं। और आज जो मसीह जीवन का जो बेसिक प्रिंसिपल, जो आज हमें और आपको समझने की जरूरत है, आज प्रभु जो हमें और आपको समझाना चाहता है इस एक आयत के द्वारा, होशे 10 उसकी 12वीं आयत। सो टू द हेवंस राइटियसनेस एंड गॉड विल रेन डाउन राइटियसनेस ऑन यू। और प्रभु फिर अपने उस राज्य से, अपने उस आकाश से वो हमारे और आपके जीवनों में वो धार्मिकता बरसाएगा, वो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में बरसाएगा। और what you sow upward will rain back down to you। और जो कुछ हम पृथ्वी पे बोएंगे वो उस रेल्म से, वो उस आकाश से हमारे और आपके जीवनों में वो वर्षा की तरह वो हमारे और आपके जीवनों में वो आशीषें बरसेंगी। लेकिन आज हम और आप कर क्या रहे हैं? आज हम और आप बो क्या रहे हैं? आज केवल हम जो सो कर रहे हैं, आज जो हम बो रहे हैं, केवल कंप्लेंट्स, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के प्रति शिकायतें, आज हर चीज से परेशानी, आज हम अपने मनों में जो है कड़वाहट ले आते हैं। वी आर सोइंग बिटरनेस। आज हम डिस्करेजमेंट बो रहे हैं आज अपने जीवनों में। इस पृथ्वी पे आज अगर किसी को अगर बढ़ाना है तो आज उसका साथ ना देके, आज उसको सहयोग ना करके, आज उसको डिस्करेज कर दें, आज अपने शब्दों से, आज अपने बातों से, आज हम और आप ये बो रहे हैं। आज हम और आप केवल वो कंप्लेंट्स बो रहे हैं। और फिर हम सोचने लगते हैं कि अरे अब चीजें क्यों नहीं बदल रही। जब हम बो रहे हैं, जब आम बोएंगे तो आम का ही पेड़ निकलेगा। अगर आम, किसी ने देखा है कि नीम का अगर पेड़ लगाया तो वहाँ आम के फल थोड़ी आएंगे। मेरे जी, तो आज प्रभु हमें और आपके जीवनों में ये समझाना चाहता है कि आज हम केवल वो शिकायतें बो रहे हैं, वो कड़वाहट बो रहे हैं रिश्तों में, आज एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या बो रहे हैं, आज एक दूसरे के लिए वो देख रहे हैं डिस्करेजमेंट की आज ये मुझसे नीचे रह जाए, मैं इससे ऊपर बढ़ जाऊं, आज मैं जो है ज्यादा उपलब्धि प्राप्त कर लूं इस संसार में। तो मेरे अजीजों, आज ये बोना, आज प्रभु के राज्य में आज ये हमें सिखाना चाहता है ये वचन कि आज जो हमें और आपको बोना है वो किस प्रकार से बोना है। आज बोने का अर्थ केवल जो है वो ऑफरिंग्स और टाइट्स पे जाके ही नहीं रुक जाता। आज हमें और आपको अपने कार्यों से भी बोना है, आज इन वचनों के द्वारा भी हमें बोना है। और एंड देन वी वंडर दैट नथिंग इज चेंजिंग, और कुछ नहीं बदल रहा है हमारे जीवनों में। जब हमारे स्वभाव में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, जब ये हमारे अंदर आ चुकी हैं, हमने अपने हृदय में ये कड़वाहटें बोली हैं, आज अपने जीवनों में, आज अपने रिश्तों में, आज अपने वर्क प्लेसेस पे, आज हर जगह हमने वो चीज़ें जो जिससे हमारे और आपके जीवनों को लाभ नहीं है, आज हमने वो बोली है। और भाई पीयूष मसीह अलीगढ़ से जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे और हम सब प्रभु में ऐसे बढ़ते जाएं। एंड वी हैव टू चेंज टुडे। आज हमें और आपको बदलने की जरूरत है।
आज हमें और आपको प्रभु में चलने की जरूरत है। आज ये वचन बताता है कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो और जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। तो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है। आज हम और आप अपने जीवनों में अगर ये सोच के अगर रुक जा रहे हैं कि अरे अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि अब मेरे पास जो है कार्य बहुत है, आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा हूँ अपने बिजनेस के कारण, तो आज आज इस चीज़ को निकाल दें अपने मनों से, आज अपने हृदयों से निकाल दें, क्योंकि प्रभु के पीछे, यहोवा के पीछे चलने का सही समय है आज हमारे और आपके जीवनों में। और व्हाट वी आर सोइंग, आज हमें बो क्या रहे हैं और आज हमें बोना क्या है जो परमेश्वर को भाए, जो आज हमारे और आपके जीवनों के लिए आशीष का कारण हो। व्हेन वी सो प्रेजेस, आज बहुत से लोगों को, आज बहुत से ऑनलाइन प्रीच करते हैं, आज बहुत से लोग ऑफलाइन प्रीच करते हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो 10-10 12-12 घंटे प्रार्थनाओं में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वचनों के जो है वचनों की सराउंडिंग्स में रहते हैं, आज वचनों से घिरे रहते हैं। तो आज जो प्रभु हमें समझाना चाहता है, वी सो द प्रॉमिस ऑफ गॉड। और जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, जब प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, जब इन वचनों को पुकारते हैं, जब इन वचनों पे मनन करते हैं, तो हम और आप परमेश्वर के वो वायदे जो इस बाइबल में है, हम वो बोते हैं। और जब हम वो बोएंगे तब वो आकाश से उनके आंसर, प्रभु ने आज मुझे समझाया, आज बहुत गहराई से, मुझे बहुत समय मिला, प्रभु ने आज बहुत समय दिया कि मैं इन वचनों को बहुत बारीकी से पढ़ने पाया, और वो प्रकाश जो मुझे मिला, आज मैं उसके द्वारा आप तक उस वचन के उस गहराई को बताने पाया। और आज ज़रूरत है हमें और आपको उन प्रोमिसेस को बोने की। और वो कैसे पॉसिबल है? इन बाइबल्स को अपनी पढ़ना घर पे। आज केवल ये सजाने का सामान नहीं है कि एक कोने में एक ऑल्टर बना के आज उस पर लाइटिंग लगा के अगर हम और आप अपने घरों में वो रखे हुए हैं, तो मैं इस एग्जाम्पल को पहले भी बता चुका हूँ कि आज हम और आप अपने घर में तो उन गाड़ियों के सामान जो है अपनी बाइबल्स को रखे हुए हैं कि हमने कार खरीद तो ली, लेकिन वो गैरेज में खड़ी हुई है और बिल्कुल चमचमाती हुई कार है, और जब मन करेगा, जब महीने 6 महीने में जब ज़रूरत होगी, तब हम उसको उठाएंगे। जब हमें चर्च जाना होगा, जब हमें न्यू ईयर और क्रिसमस पे जब अपने गिरजाघर जाना होगा, तब हम उस कार को निकालेंगे। तो आज हमारे और आपके जीवनों में आज बाइबल उस समान ना रहें, क्योंकि अगर हम उस कार को अगर 6 महीने में एक बार चलाएंगे, तो आज हमारे और आपके जीवनों में आज हम उस कार के फीचर्स को ही एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे अजीजों, उसी तरीके से आज प्रभु ने मुझे ये समझाया कि बाइबल जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम परमेश्वर के राज्य को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, नहीं जान पाएंगे, प्रभु की इच्छाओं को नहीं जान पाएंगे कि हमें और आपको अपने जीवन को उस अनंत तक कैसे पहुंचाना है। और डॉर्थी मिल्टन आंटी आगरा से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रेज द लॉर्ड आंटी। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखे। और आज ज़रूरत है वो प्रेजेस बोने की, आज प्रार्थनाएं करने की, आज इन वचनों को एक दूसरे से साझा करने की। तब हम उसके राज्य में वो बीज बोएंगे, तब वो प्रॉमिसेस ऑफ गॉड जो है वो हमारे जीवनों में वो फलवंत होंगे, तब वो वर्षा हमारे ऊपर, वो बरकत की बारिश जो है तब हमारे और आपके जीवनों में होगी। When we always thank him for who he is, जब हम ये जान लेंगे अपने जीवनों से कि, और उसे निरंतर धन्यवाद कहने लगेंगे कि प्रभु यीशु मसीह, यहोवा तू कौन है। आज जब तक हम किसी के रिज्यूमे को नहीं पढ़ लेते, जब तक हम किसी के बारे में अगर किसी प्रोडक्ट को भी खरीदते हैं, अगर उसके मैनुअल को नहीं पढ़ते, जब तक हम और आप नहीं समझ सकते कि वो कैसे ऑपरेट करता है। तो आज परमेश्वर के हृदय को समझना है, तो आज
अपने घरों में ये जो मैनुअल्स रखे हैं जीवनों को चलाने के लिए, आज उस अनंत तक पहुंचने के लिए आज अपनी उन बाइबल्स को उठाना पड़ेगा और निरंतर उस परमेश्वर को वो प्रेजेस वो देने पड़ेंगे जो जिसके वो योग्य है। आज प्रेज करने लगते हैं, आज हम एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। आज जरूरत है उस परमेश्वर के नाम को महिमा देने की, आज जरूरत है उस परमेश्वर को उसकी प्रशंसा करने की जिसने हमारे और आपके जीवनों में हर एक चीज, हर एक सांस जिसने हमारे और आपके जीवनों में दी है। और then only we will going to reap the blessings and favor of God। और तब हम और आप अपने जीवनों में परमेश्वर का वो फेवर, तब वो आशीषें जो हमें और आप जिसकी हम लालसा रखते हैं, जिसकी हम और आप सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं, तब वो बिना कुछ करे जब परमेश्वर के राज्य की खोज करने लग जाएंगे, उसकी धार्मिकता की खोज करने लग जाएंगे, तब वो सारी चीजें हमारे और आपके जीवनों में दे देगा। कीप द राइट वेपर्स गोइंग अप। और बारिश का जो प्रोसेस है वो बहुत छोटी क्लास में ही एवेपोरेशन वो बता दिया जाता है कि ये क्लाउड्स कैसे क्रिएट होते हैं। जब वो वेपर्स जब वो उड़ के जब वो आकाश की ओर जाएंगे तो उन वेपर्स का हमें अपने और आपके जीवन में ध्यान रखना है कि क्या वो सही चीजें, क्या वो भाप जो जा रही है ऊपर आज हमारे और आपके जीवनों से, क्या वो सही जा रही है, क्या वो कार्य जो हम इस पृथ्वी पे कर रहे हैं, क्या उसकी वो जो खुशबू है, उसकी वो जो भाप है, उसके वो जो वेपर्स हैं, क्या वो सही पहुंच रहे हैं। और लेट इट बिकम अ लाइफस्टाइल। और आज हमारे और आपके जीवनों में ये लाइफस्टाइल हो जाना चाहिए कि हर वक्त प्रभु को धन्यवाद दें, आज उसके वचनों को पढ़ते रहें, आज उसकी निकटता में बने रहें, तब हमारे और आपके जीवन वो नाश होने से बचेंगे, तब हमारे और आपके जीवन जो है वो उस अनंत के लिए प्रिपेयर होने पाएंगे। और व्हेन वी सो राइटियसनेस, और यहाँ होशे जो है वो इस बात को कहते हैं कि जब हम अपनी हम परमेश्वर की उस धार्मिकता को जब बोएंगे, जब इन वचनों से भरे होंगे, तो हमारे जीवनों से कुछ गलत नहीं हो रहा होगा, तब हमारे और आपके जीवनों में जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता छलकने लगेगी, तब हमारे और आपके कार्यों से, हमारे और आपके जीवन के फलों से वो लोगों को दिखने लगेगा कि ये परमेश्वर का जन है। और वहाँ तब वो जो वर्षा, जो बारिश है, जो बरकत की, वो हमारे और आपके जीवनों में परमेश्वर के द्वारा वो होती रहेगी। और दैट मीन्स जो प्रभु ने मुझे समझाया कि आज उन राइट अपॉर्चुनिटीज को बोने की जरूरत है। आज हम अपॉर्चुनिटी जो है दूसरे की छीनने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज प्रभु में अगर हमें वो बढ़ चढ़ के वो मौका मिल रहा है कि आज हम उन अपॉर्चुनिटीज को दूसरों से साझा कर रहे हैं, आज उन अपॉर्चुनिटीज को प्रभु में होके कर रहे हैं, तब हमारे और आपके जीवन बढ़ने पाएंगे। आज जरूरत है राइट फ्रेंड्स, राइट पीपल आज हमारे और आपके जीवन में आज होने चाहिए। वो सही लोग आज हमें और आपके जीवन में आज हमारी मित्रता में बोले हैं। द राइट ब्रेक्स, आज सही समय पे जब गाड़ी में चाहे वो बाइक हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे कार हो, अगर सही ब्रेक नहीं है तो आज हमारे और आपके जीवन में वो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। और अगर एक्सीडेंट नहीं भी होता है तो अपने उस गाड़ी के, उस वाहन का नुकसान तो तय है। तो आज सही चीजें जो प्रभु ने आज बोने के लिए आज सिखाई कि आज चाहे वो अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे प्रभु के कोई भी कार्य हो, चाहे आज प्रभु में कुछ भी हो, आज वो हमें और आपको करते रहना है। और जो 4 चीजें प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझे समझाई कि प्लांट गुड सीड बाय डूइंग व्हाट इज राइट। आज अगर जो वो धार्मिकता हमें जो बोनी है परमेश्वर की, आज उन अच्छे कार्यों के द्वारा
कि आज जो सही है आज हमारे जीवनों में, आज जो दूसरों के लिए सही है, जो आज आशीष का कारण है, आज दूसरों के लिए बुराई का कारण नहीं, दूसरों को धोखा देने की वजह नहीं, आज हमारे और आपके जीवन जो है वो सही करने की, वो प्रभु की धार्मिकता से एक दूसरे की भलाई करने की। और यहाँ दूसरा जो पॉइंट जो प्रभु ने मुझे समझाया कि ब्रेक अप फैलो एंड अनप्लॉड ग्राउंड, प्रिपेयर योर हार्ट, प्रिपेयर योर हार्ड हार्ट टू चेंज। आज जो हमने अपने संसार में इन दिलों को जो सख्त कर लिया है, आज जो दया भावना आज हमारे जीवनों से खत्म हो रही है, आज जो हम एक दूसरे पे प्रेम नहीं दिखा पा रहे हैं, आज उन हृदयों को बदलने की जरूरत है। आज उस भूमि को सींचने की जरूरत है कि जिसमें परमेश्वर के ये वचन बोए जा सके। आज ढूंढने की जरूरत है, सीक द लॉर्ड। आज प्रभु को पुकारने की जरूरत है, आज यहोवा को पुकारने की जरूरत है। टर्न बैक टू गॉड इन द राइट टाइम। आज वो समय सही है जब हम और आप प्रभु को पुकार लें, उसके पीछे हो लें। और एजरा साइमन सिंह भाई हमारे साथ फरुखाबाद से जुड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पर अपनी आशीषें बनाए रखे। प्रेज द लॉर्ड। और तब वो बरकत की बारिश, तब वो आशीषों की वर्षा, तब वो उद्धार का वो में जो बरसेगा हमारे और आपके जीवनों में। व्यवस्था विवरण 28 उसकी 12वीं आयत हमें बताती है, यहोवा तुम्हारे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तुम्हारी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा और तुम्हारे सब कामों पर आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड सभी को। और मधुलिका सिस्टर हमारे साथ जुड़ी हैं, भाई रिचर्ड सिंह की वाइफ। प्रभु आपके संपूर्ण घराने पर बहुतायत की आशीष दे और प्रभु का प्रेम, प्रभु की शांति, प्रभु की तसल्ली आपके संपूर्ण परिवार पे बनी रहे। हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं, एक दूसरे को उस राज्य की ओर जो है मोटिवेट करने पाएं, आज एक दूसरे को प्रोत्साहित करने पाएं जो प्रभु ने हमारे और आपके जीवनों के लिए रखा है। आज उन आशीषों को अवेल करने पाएं जो प्रभु के उस राज्य से जो आने वाली हैं आज हमारे और आपके जीवन में। और यहाँ व्यवस्था विवरण 28 उसकी 12 आयत हमें बताती है कि यहोवा तुम्हारे लिए अपने आकाश रूपी भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर समय पर मेघ बरसाएगा। मीन्स समय पर। आज अगर बेमौसम अगर बारिश होने लगे, आज अगर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे तो बाढ़ आ सकती है। आज अगर कम बारिश हो तो सूखा पड़ सकता है। लेकिन सही समय पे जब हमें और आपको ज़रूरत है, तब वो आशीषें हमारे और आपके जीवन में प्रभु उंडेल देगा। तब तुम्हारे सारे कामों में वो आशीष देगा। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस मैसेज के लिए, इन वचनों के लिए। और आइए धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, इन सुंदर वचनों के लिए जो आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। जितने कान इन वचनों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो आप में फलवंत होने पाए, वो आप में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, वो आप में प्रोत्साहित होने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर जो जुड़ा है, जो बाद में जुड़ता है, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाया है, उन सब के जीवनों में पिता परमेश्वर अपनी इन वचनों का बीज पिता परमेश्वर आज रात होने दीजिए कि वो बोने पाए। उन आशीषों को स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर वो लेने पाए। वो परिवार पिता परमेश्वर शैतान की हर युक्ति से बचने पाए, हर बीमारी, हर खौफ खतरे, हर बुरी युक्ति पिता परमेश्वर इस संसार की उससे बचने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के साथ होइए पिता परमेश्वर, हर उस इंसान के साथ होइए पिता परमेश्वर जिसके सरों पे छतें नहीं है पिता परमेश्वर, जिसके पास नौकरियां नहीं है पिता परमेश्वर। होने दीजिए आपके आशीषित हाथ से पिता परमेश्वर
वो उस बढ़ोतरी को देखने वाले हो सकें, उन चंगाइयों को ग्रहण करने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पाचरण सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, उनकी मदर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ मोनिका स्वयं सिस्टर के लिए जयपुर से, उनके संपूर्ण घराने पर अपनी आशीषें बनाए रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आइजैक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, जो उत्तम योजनाएं आपने उस घराने से रखी हैं पिता परमेश्वर, वो प्रकट होने पाए। आपका जलाल पिता परमेश्वर उस घर पे प्रकट होने पाए, वो घराना आप में ऐसे ही बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई अविनाश की पढ़ाई के लिए पिता परमेश्वर, मोनिका सिस्टर के बेटे के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, वो आप में ऐसे ही धन्यवाद करके पिता परमेश्वर वो बढ़ता जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मधुलिका सिंह सिस्टर के लिए, उनकी बेटी के लिए पिता परमेश्वर, उस संपूर्ण घराने के लिए, डैनी भैया के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, मोन्टू भैया के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, वो चंगाई पिता परमेश्वर जो आपने दे दी है उसका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर आपका चंगाई का आत्मा पिता परमेश्वर उस घराने पे बना रहे, कि हर एक जन धन्यवादिता में बढ़ने पाए, हर एक जन आपकी सेवकाई में आगे आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई विपिन मसीह के संपूर्ण घराने के लिए, निशी आंटी के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर अपनी शांति तसल्ली उनके जीवनों में रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए पिता परमेश्वर, उनके बच्चों के लिए, उनके वाइफ के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर, अपने राज्य के लिए पिता परमेश्वर, उनके जीवनों को इस्तेमाल करिए, उन बच्चों को पिता परमेश्वर जो आशीषें दी हैं, जो टैलेंट्स दिए हैं पिता परमेश्वर, वो आपके कार्य में इस्तेमाल होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर माया विजय कुमार सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, वॉलेट सिंह सिस्टर के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ एजरा सिंह सिस्टर के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पिता परमेश्वर, जो अद्भुत योजनाएं आपने उस घराने से रखी हैं वो प्रकट होने पाए, वो आपके अनुग्रह और आपके प्रेम और दया में पिता परमेश्वर वो ऐसे ही घराना बढ़ने पाए, वो बहुतों के जीवन बचाने योग्य बने पिता परमेश्वर आप में होके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए, उसकी उस अच्छी नौकरी के लिए पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ जो उसे मिलने वाली है पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आप में दृढ़ता से चलता है, आपकी निकटता में बना है पिता परमेश्वर। उस भाई को पिता परमेश्वर वो फलवंत करिए, उस घराने को पिता परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा मिलने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई एलिक के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उनकी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, उनकी मदर के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपकी नजदीकी में पिता परमेश्वर वो घराना बना रहे, वो ऐसे ही पिता परमेश्वर वो आपकी सेवकाई को पिता परमेश्वर वो करता रहे, वो उन हृदयों तक पहुंचे आपका वचन पिता परमेश्वर उस भाई के द्वारा, जहां अभी नहीं पहुंच पाया है पिता परमेश्वर, वो वचन पिता परमेश्वर उस भाई को इस्तेमाल करिए पिता परमेश्वर, कि वो ज्यादा से ज्यादा समय पिता परमेश्वर आपकी नजदीकी में आपके वचन के बीज बोने में लगाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से कमलेश आंटी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, प्रीति कैचिक आंटी के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ रजनी आंटी के लिए, भाई ऋषभ के लिए पिता परमेश्वर, जो उत्तम योजनाएं आपने इन घरानों में रखी हैं पिता परमेश्वर वो सफल होने पाए, आपके सामर्थी नाम से मांगते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ और अपने कलीसिया के हर एक बुजुर्ग, हर एक नौजवान, हर एक बीमार को, हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने उन कलीसियाओं को खड़ा किया जहाँ पिता परमेश्वर हम आपके कार्यों को पिता परमेश्वर वो अच्छे से करने योग्य बने, आज उन चीजों को करने पाए पिता परमेश्वर, उन पासबानों के द्वारा पिता परमेश्वर जो अद्भुत योजनाएं आपने उन कलीसियाओं में रखी हैं वो आपके सामर्थी नाम से सफल होने जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने डीएस साहब के लिए, रेवरेंड यूसुफ दास के लिए, प्रार्थना करता हूँ पास्टर जोनाथन लाल के लिए पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर पास्टर आशीष दयाल के लिए, पास्टर अर्पण जेकब के लिए, पास्टर पंकज इंद्रजीत के लिए पिता परमेश्वर,
हर एक के जीवन में, हर एक की सेवकाई में पिता परमेश्वर आपका हाथ, पिता परमेश्वर सामर्थी हाथ, आपका अनुग्रह भरा हाथ बना रहे। वो घराने, उनके घर के बच्चे पिता परमेश्वर आपके कार्य में पिता परमेश्वर बढ़ने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से इस रात्रि के लिए, जब सोए तो चैन की मीठी नींद सोए, सुबह का प्रकाश देखें तो एक बार फिर से आपके नाम को धन्य कहने वाले हो सके। इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को, और प्रभु में बने रहिए, बढ़ते रहिए, एक दूसरे को प्रभु के राज्य के बारे में बताते रहिए, और हम कल सुबह फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।